सर मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया था ये बताने के लिए कि मैं पार्टी में लेट हो जाऊंगा तो वो मेरा वेट ना करे। तो चलो ठीक है, हम तुम्हारी वाइफ से पूछते हैं, कहाँ है तुम्हारी वाइफ? जी वो कहीं बाहर गई और मुझे नहीं मालूम वो कितने बजे तक वापस आएगी। बीना तुम? हाँ, मम्मी ठीक हो गई इसलिए मैं वापस आ गई। लेकिन ये लोग कौन है? बीना जी, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। हमें खुशी है आपकी मम्मी ठीक हो गई है, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप अपनी मम्मी से मिलने कब गई थी? कल सुबह। कल सुबह? अरे लेकिन सुबह जी तो कह रहे थे कि उन्होंने कल रात को आपको रोहन की पार्टी से यहाँ पर फोन किया था। क्यों सुबह जी? मुझे? हाँ। लेकिन मैं तो पुणे में थी। अच्छा सुबह जी, बहुत हो गया नाटक, सच सच बताओ, किसे फोन किया था? जी वो मैंने अपनी जोर से बोलो, मुझे सुनाई कम पड़ता है। मैंने आपने कहीं कुणाल को देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। इस तरफ आओ। भैया, आपने कहीं कुणाल को देखा? मैं सब जगह ढूंढ चुकी हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। कुणाल? भाई कुणाल को तो मैंने भी काफी देर से नहीं देखा। 1 मिनट में अभी आई। अरे आपने कुछ ले नहीं रहे? जूस वगैरह कुछ तो लीजिए। हेलो अनीता। हाय। मनीष, कब आए तुम? अभी आया। रहना, क्या बात है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं मामा, एज यूजुअल आपका लाडला बेटा खो गया है और रायना उसे ढूंढ रही है। क्या करें, सुंदरिया मेरे बेटे को ढूंढती फिरे ना, उसे आज भी अच्छा लगता है। वेल सेड। मम्मी जी, आप भी शुरू हो गए। जाइए कुणाल को ढूंढिए। अच्छा, आप मेहमानों को तो देखिए। भाई हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते? उफ, आप भी, आपका फोन बज रहा है। हेलो। हाय। हाँ बोलो। ये लो, आ गया कुणाल। कहाँ थे? पता है बेचारी रहना कितनी परेशान हो रही थी। कितना पसीना आ रहा है तुम्हें? कुछ नहीं मामा, एक्चुअली यहाँ गर्मी बहुत है। हाँ, गर्मी तो अब होगी जब रायना आपकी खबर लेगी। भाभी। हाँ? गिरीश भैया कहाँ हैं? गिरीश तो यहाँ तुम्हें खोजने गए थे। अरे सुनीता, हम सब यहीं पर हैं। बाहर गेस्ट के साथ भी तो कोई होना चाहिए। पापा, आपने गिरीश को देखा? नहीं। वो मैं जानती हूँ गिरीश जी कहाँ है? वो एक औरत के साथ। लता, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। पहले वो औरत अंदर गई और फिर गिरीश जी ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। तुम्हें एक आंख से भी ये सब दिखता है? चलिए साथ चलकर देख लीजिए। लता, गिरीश और एक औरत के साथ ये। मैथिली, तुम यहाँ रुको, मैं देखता हूँ। चलो चलिए। नहीं पापा, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो यही नहीं पापा, अभी तो यही थे। तो फिर अंदर क्या कर रहे? गिरीश, दरवाजा खोलो। गिरीश, गिरीश दरवाजा खोलो। गिरीश भैया। अरे आ जाएगा गिरीश, यहीं कहीं होगा। चलो मैं तुम्हें मेहमानों से मिलवाती हूँ। दरवाजा तोड़ दो। हाँ हाँ, दरवाजा तोड़ दो। गिरीश, ये क्या हो गया गिरीश? भैया। ओह गॉड, पापा देखिए ना, खून निकल रहा है। खून निकल रहा है। गिरीश,
आप लोग कहाँ हैं? सारे गेस्ट इंतजार कर। क्या हो रहा है यहाँ? मॉम, मामा, भैया गिरीश फिक्र मत करना, एम्बुलेंस बस आ ही रही है। मामा देखिए ना, गले से खून बह रहा है। पापा जल्दी पता नहीं भैया को देख, बह रहा है। पापा प्लीज जल्दी फोन करिए प्लीज। भैया, भैया, गिरीश, मॉम, मामा, मॉम, मामा। हेलो। अरे पापा, आप? पापा, आपको कितनी बारी बोला है यहाँ फोन मत किया करो। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। कल भी फोन किया था ना आपने। पापा, अगर एसीपी सर को पता चल गया ना मेरे पापा कौन है, तो यहाँ सीआईडी ब्यूरो में आग लग जाएगी। पापा प्लीज आगे से यहाँ फोन मत करना। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। ओके, बाय। सर, क्या हुआ अचानक? नहीं नहीं कुछ नहीं, फिर भी बस ऐसी कुछ बात याद आ गई। सीआईडी ब्यूरो अब कहाँ? अब ठीक है, हम लोग आते हैं। गिरीश, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, है ना पापा? गिरीश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, तुम कुछ बोलना चाहते हो? बोलो गिरीश, बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? बोलिए भैया। बोलो। हाँ बोलो गिरीश, तुम क्या बोलना चाहते हो? बोलो ना। ओ, गिरीश की आवाज क्यों नहीं आ रही डॉक्टर? मैंने बताया ना आपको, गोली की वजह से इनकी वोकल कॉर्ड डैमेज हो गई है, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है। सब ठीक हो जाएगा गिरीश, तुम बोलो, मैं तुम्हारे होठ पढ़ सकती हूँ। बोलो गिरीश, बोलो, क्या बोलना चाहते हो? हो सकता है ये होनी का नाम बताने की कोशिश कर रहे हो। बोलो गिरीश, गोली किसने चलाई थी? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी गिरीश, मैं तुम्हारे होठ पढ़ सकती हूँ। तुम्हें किसने गोली मारी? बोलो गिरीश। बोलिए भैया। बोलो, मैं सुन रही हूँ गिरीश। गिरीश कुछ तो। ओह, ये ओ का मतलब क्या है? खूनी का नाम ओ से है क्या? बोलो गिरीश। हाँ गिरीश, बोलो गिरीश, बोलो गिरीश, बोलो ना। डॉक्टर साहब देखिए। डॉक्टर गिरीश को क्या हुआ है? हाँ, ये क्या हुआ डॉक्टर? गिरीश, I'm sorry। नहीं गिरीश, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते गिरीश, उठो, तुम्हें उठना पड़ेगा। पापा देखो ना। अभिजीत, दरवाजा अंदर से बंद था। गोली चलाने के बाद लगता है खूनी इस खिड़की से भाग गया। सर, गोली कमरे के अंदर चली है, बाहर किसी ने आवाज नहीं सुनी। अभिजीत, ये बहुत सोच समझ के किया है। जरूर साइलेंसर वाली गन यूज की है इसने। सर, आवाज तो छुपा दी, लेकिन खून के निशान नहीं छुपते। ये देखिए, खूनी अपने जूते के निशान छोड़ के गया। हाँ, और वो भी हेवी जूते हैं। विवेक सर, ये जो खिड़की के नीचे जूते के निशान है ना, इनके प्रिंट्स उठाओ, प्लास्टर कास्ट बनाओ। ओके? सर, हाँ फ्रेडिक्स, बुलेट मिली। बुलेट? कहीं गोली का शेल वेल तो नहीं मिला? नहीं सर। फिर तो रिवॉल्वर यूज हुई है सर, साइलेंसर वाली। हाँ, लेकिन अभिजीत, ये रिवॉल्वर कोई बच्चों का खिलौना नहीं है जो अपने आप चल जाए। या जरूर कुछ न कुछ तो हुआ है। बाहर इतने सारे लोग हैं, किसी को कुछ तो पता होगा। दिव्याना, तुमने ट्रेनिंग में देखा होगा, जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस सूख जाएगा तो हमें जूते के प्रिंट्स मिलेंगे। अच्छा, तुम ये प्रिंट्स निकालो, मैं देकर आती हूँ निशान है कहाँ तक। ओके?
ये गिरीश जब उस रूम में गया था उस वक्त टाइम क्या हुआ था? जी 10 सवा 10 बज रहे होंगे सर। और आप लोगों को पता कब चला कि गिरीश गायब है? 11 बजे के आसपास हम लोग बैठकर बातें कर रहे थे, तभी लता ने आकर बताया। 11 बजे? इसका मतलब है 45 मिनट तक वो उस कमरे में था। ये निशान तो यहीं खत्म हो गए, अचानक कैसे गायब हो गए? इसका मतलब खूनी ने अपने जूते उतार दिए। वो औरत उस कमरे में कब गई थी? जी गिरीश भैया से 2-3 मिनट पहले सर। उसने कपड़े क्या पहने हुए थे? नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी सर। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप दोनों पूरी रात यहीं पर थे? यस मैम। किसी भी काम के लिए आप यहाँ से उठकर गए थे? थोड़ी सी भी देर के लिए, अंदर बाहर कहीं भी? नो मैडम, हम लोग पूरे टाइम यहीं पर थे और जब अंदर से चिल्लाने की आवाज आई तभी हम लोग अंदर गए। तुमने उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखा? जी नहीं सर। नहीं। हल्ला होने के बाद पार्टी से कौन कौन बाहर गया? कोई नहीं मैम, जैसे ही हमें खून का पता चला हमने सारे गेट्स बंद कर दिए थे। इसका मतलब पार्टी से कोई भी बाहर नहीं जा पाया। खून होने के बाद पार्टी के अंदर कोई आया था? ये बता पाना मुश्किल है मैम, क्योंकि यहाँ पर जो भी गेस्ट अंदर आया उन गेस्ट के नाम इस गेस्ट लिस्ट में लिख रखे हैं। और वैसे भी धनराज साहब बहुत कड़क आदमी है, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि बिना इनविटेशन कार्ड के कोई भी गेस्ट अंदर नहीं आएगा। अच्छा, दिखाइए कहाँ है वो गेस्ट लिस्ट? सर 2 बातें पता चली। गिरीश उस कमरे में खूबसूरत औरत के साथ था, नीले रंग की साड़ी में। नाम पता कुछ नहीं मालूम। और दूसरी बात? सर गिरीश मरने से पहले कुछ बोलना चाहता था, मगर सिर्फ ओ सुनाई दिया उस औरत को। ओ, लेकिन ओ से इस घर में किसी का नाम भी शुरू नहीं होता। हो सकता है उस औरत का नाम ओ से शुरू हो। सर, मेन गेट के सिवाय बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, और जो लोग अंदर आए थे उन सब का नाम इस लिस्ट में है। नहीं सर, इस लिस्ट में किसी का भी नाम ओ से शुरू नहीं होता। सर खूनी के शू का प्रिंट बन गया। ग्रेट सर, ये तो किसी आदमी के जूते का प्रिंट लगता है। और हम यहाँ एक औरत को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है अभिजीत कि उस औरत के साथ कोई और आदमी था जो खून करने से पहले उस कमरे में बैठा हुआ था। 2 लोगों ने मिलकर किया हुआ ये खून। सर अगर कोई यहाँ से बाहर नहीं गया है तो उस औरत का साथी अभी भी पार्टी में होना चाहिए। विवेक एक काम करो, ये जो जितने भी गेस्ट हैं ना उनके जूते के प्रिंट्स मिला के देखो। फेड्रिक्स हम लोग घर वालों के देखते हैं। देखिए हमें आप लोगों के जूते चेक करने पड़ेंगे। हमारी चेकिंग? आपको क्या लगता है कि गिरीश भैया के खून में हम किसी का साथ देंगे? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो फिर चेकिंग से क्या डर है? सर अगर जूते का निशान मैच नहीं हुआ तो? सर किसी का भी जूता मैच नहीं हो रहा है। सर और गेस्ट में से किसी का जूता प्रिंट से मैच नहीं करता। प्रिंट से मैच नहीं करता, इसका मतलब है खूनी यहां से भाग गया है। गिरीश को मोबाइल पर फोन आने के बाद ही वो उस कमरे में गया था। दिव्याना। यस सर। गिरीश का मोबाइल लेकर आओ। सर गिरीश का फोन चेक करो, देखो गिरीश को आखिरी कॉल किस नंबर से आया था। इस नंबर से ही हमें पता चलेगा कि किसने उसे मौत के पास बुलाया था। सर इस नंबर से आया था आखिरी कॉल 794393882। 794393882? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप कोई गलत नंबर देख रहे हैं। नंबर तो सही है, 794393882। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ऐसी क्या बात है इस नंबर में? क्योंकि ये नंबर
हमारे घर का है, जो और वो फोन उसी कमरे में है क्या? तो इसका मतलब है गिरीश को भी फोन उसी कमरे में से आया था जहां पर उसका खून होने वाला था। खूनी इसी कमरे में था। इसका मतलब है उसने इस फोन से गिरीश को फोन किया होगा। और जब गिरीश यहाँ आया तो उसे गोली मार दी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि जब सबके पास मोबाइल फोन्स हैं तो कोई इस कमरे में आकर फोन क्यों करेगा? नहीं मैथिली जी, फोन को हाथ मत लगाइए। देखिए, अगर खूनी ने इसी फोन से कॉल किया तो इसमें फिंगरप्रिंट्स हैं। प्रेडिक्स, जिसने भी ये खून किया है एसीपी साहब, उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। एक बात तो मैं भूल ही गया, यहाँ इस घर में किस किस के पास गन है? आपका मतलब? मैंने पूछा इस घर में किस किस के पास गन है? हाँ, मेरे पास है। और आपके पूछने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि उसका लाइसेंस भी है मेरे पास। अच्छा, कहाँ है आपकी गन? मैं देख सकता हूँ? आप मिस्टर धनराज के बेटे पर उसके ही भाई के कत्ल का शक कर रहे हैं। कोई बात नहीं सुबोध, सीआईडी ऑफिसर्स हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। अच्छा, यही है इनकी ड्यूटी। पहले इधर उधर से सबूत निकालना, उसके बाद फाइल बंद। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें ठीक तरीके से काम करना चाहिए, है ना? प्रेडिक्स सर। क्या नाम है इनका? सुबोध। सुबोध। पहले सुबोध के फिंगरप्रिंट्स ले और फिर या जितने भी लोग हैं उन सब के। चलो। अरे पर चलो, मेरे फिंगरप्रिंट तो मैं बताता हूँ आपको। चलो चलिए, आप अपने गन दिखाइए। यहाँ इसमें है सर। मैं अपनी गन हमेशा इसी कवर्ड में रखता हूँ सर। निकालो। ये तो खाली है सर। वाह, सबसे आसान रास्ता यही। गन ही गायब कर दी है? नहीं सर, गन मैंने नहीं छुपाई है सर, किसी ने चुरा ली सर गन। गिरीश भैया को मैं बहुत प्यार करता था सर, मैं उन्हें क्यों मारूंगा सर? चलो, मान लिया किसी ने तुम्हारी गन चुरा के ये खून किया है, पर पता किस किस को था कि गन यहाँ पे रखी है? सर बस घर वालों को ही मालूम था। तुम्हारे घर वाले मतलब कुल मिला के 8 लोग, और घर में जो नौकर है उनको भी मालूम होगा? नहीं वो सब। तो फिर गन इस तरह खुला रखने की क्या जरूरत है? कोई भी कभी भी चुरा सकता है। सर हमारे घर के लोग आपस में कोई भी बात नहीं छुपाते हैं, और वैसे भी मुझे क्या पता था सर कोई मेरी गन चुरा के भैया का खून कर देगा। बाय द वे, गन कौन सी थी? रिवॉल्वर सर। रिवॉल्वर? देखो कुणाल, जब तक वो गन नहीं मिल जाती और पता नहीं चल जाता कि खून इस गन से हुआ है कि नहीं, तब तक मैं आपको खूनी समझूंगा। सर मैं सर बस, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। खूनी ने जिस फोन से फोन करके गिरीश को बुलाया था, अगर उसके ऊपर खूनी की उंगलियों के निशान मिल गए तो अच्छा, वरना आप तो गए। जिस फोन से गिरीश को कॉल आई थी उस पर 3 साफ साफ फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले। ये देखिए, डॉक्टर तारिका इन सभी को उन सभी फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देख रही हैं जो आप पार्टी से लाए थे। अगर ये फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए तो खूनी तक पहुंचने का एक रास्ता खुल जाएगा। सर, एक फिंगरप्रिंट का मैच मिल गया। कौन है वो मैडम? अभी ब्यूरो में लाकर उसका मुंह खुलवाते। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो यही है, लेकिन उसका मुंह कोई नहीं खुलवा सकता। यहाँ किसका है वो पहला फिंगरप्रिंट? गिरीश का। और वो मर चुका है। बॉस, जिसके घर का फोन होगा उसके फिंगरप्रिंट तो फोन पर मिलेंगे ही ना। हाँ, ये बात तो है, लेकिन वो बाकी 2 फिंगरप्रिंट्स का क्या हुआ? वो कंप्यूटर सर्च कर। मैच हो गया सर।
दोनों प्रिंट्स मैच हो गए। देखा, मैंने कहा था ना, खूनी पार्टी में ही था। किसके प्रिंट्स हैं? पहला प्रिंट कुणाल का है, लेकिन वो भी तो उसी घर में रहता है, तो उसके प्रिंट तो फोन पे हो गए। कुणाल? लेकिन ये बहाना तो घर के सारे लोग बना सकते हैं। ये तीसरा फिंगरप्रिंट किसका है? सर, मिस्टर सुबोध। सुबोध? सुबोध ये वही है ना जो फ्रेडरिक्स तुम्हारे साथ फिंगरप्रिंट्स के टाइम पर बहस कर रहा था? हाँ सर। जिस फोन से खूनी ने गिरीश को फोन किया था, उसी फोन को सुबोध ने भी हाथ लगाया है। सुबोध से जाकर पूछते हैं कि वो उस वक्त उस कमरे में कर क्या रहा था। सर, मैंने अपनी वाइफ को फोन किया था ये बताने के लिए कि मैं पार्टी में लेट हो जाऊंगा तो वो मेरा वेट ना करे। तो चलो ठीक है, हम तुम्हारी वाइफ से पूछते हैं। कहाँ है तुम्हारी वाइफ? जी वो कहीं बाहर गई और मुझे नहीं मालूम वो कितने बजे तक वापस आएगी। बीना, तुम? हाँ, मम्मी ठीक हो गई इसलिए मैं वापस आ गई। लेकिन ये लोग कौन है? बीना जी, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। हमें खुशी है आपकी मम्मी ठीक हो गई है, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप अपनी मम्मी से मिलने कब गई थी? कल सुबह। कल सुबह? अरे, लेकिन सुबोध जी तो कह रहे थे कि उन्होंने कल रात को आपको रोहन की पार्टी से यहाँ पर फोन किया था। क्यों सुबोध जी? मुझे? हाँ। लेकिन मैं तो पुणे में थी। अच्छा। सुबोध जी, बहुत हो गया नाटक। सच सच बताओ, किसे फोन किया था? जी वो मैंने अपनी जोर से बोलो, मुझे सुनाई कम पड़ता है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया था। गर्लफ्रेंड? मतलब तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है? मुझे लगता है गन इसी घर में होगी। तुम लोग एक काम करो, घर की अच्छी तरह से छानबीन करो, कोना कोना छान मारो, देखो गन मिलती है क्या, जल्दी। हाँ सुबोध जी, अब बताओ, तुमने फोन कब किया था? कितने बजे फोन किया था? जी यही कोई तकरीबन 9:30 बजे। मैंने सोचा कि मेरी वाइफ घर पे नहीं है तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे बुला लेता हूँ। तो अच्छा, जब तुम फोन करने गए थे तो कमरे में तुमने किसी को देखा? नहीं। हाँ, लेकिन जब मैं फोन पे बात कर रहा था मैंने एक औरत को कमरे में झांकते हुए देखा। औरत को? कौन थी वो? मैं सर ठीक से देख तो नहीं पाया, लेकिन हाँ उसने ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी। मैं जा रही हूँ। बीना, कहाँ जा रही हो? वापस मम्मी के घर। अब ले आना अपनी उस गर्लफ्रेंड को हमेशा के लिए। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। सर गन तो नहीं मिली, पर ये जूते मिल गए। जूते? गुड। फ्रेडरिक्स, एक काम करो, जहां पर गिरीश का खून हुआ वहां से हमने जो जूते का प्लास्टिक कास्ट लिया है वो लेकर आओ। यस सर। अभी मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा। सर। हाँ, अभी से मैच करके देखो। हाँ? सुबोध, तुम्हें देखते ही मुझे लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो शक है कि गिरीश का खून भी तुमने ही किया है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये तो स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा भी बता सकता है। तुमने गिरीश से एक लोन मांगा, उसने नहीं दिया तो तुमने उसे गोली मार दी। फिर जल्दी से अपने घर गए, वहां अपने गंदे जूते चेंज किए और वापस पार्टी में आ गए। नहीं, ये झूठ है सर। मैंने गिरीश को नहीं मारा। और मैं गिरीश को क्यों मारूंगा? वो तो मेरा दोस्त है। I mean, था। मेरी सिर्फ एक ही गलती है, मेरा ये अफेयर। अच्छा, तो बाकी गलतियां इन जूतों की हैं। ये जूते अपने आप चल कर गए और गिरीश की खिड़की के पास जाकर अपने निशान छोड़ आए। नहीं सर, लेकिन मेरे जूतों के निशान वहां कैसे?
सर ये जूते मेरे हैं ही नहीं। बहाना अच्छा है, मगर ये जूते आपके साइज के हैं, आपके घर में से मिले। वो ठीक है सर, लेकिन ये जूते मेरे नहीं हैं। किसी ने मुझे फंसाने के लिए ये जूते मेरे घर में छुपाए हैं। ऐसे जान बचने वाली नहीं है मिस्टर सुबोध। खूनी ने तुम्हें क्यों फंसाया? खूनी तुम्हारे ही घर में घुसा कैसे? सर झूठ बोल रहा है। फोन के फिंगरप्रिंट के लिए भी इसने ऐसे ही झूठ बोला था। फिर खूनी ने इसके घर में जूते कब रख दिए कि इसको पता ही नहीं चला? नहीं, मुझे तभी लगा था कि कुछ गड़बड़ है। अब मेरे सब समझ में आ रहा है। हाँ, ब्यूरो में आने के बाद सब कुछ समझ में आने लगता है। सर मुझे लगता है कि पार्टी की रात में मेरे घर में कोई घुसा था, क्योंकि जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने घर पर पहुंचा, ये लाइट कैसे चल रही है? वीना, वीना, अगर बीना यहाँ पे नहीं आई तो फिर ये लाइट किसने ऑन की? अच्छा, अब जरा एक काम कीजिए, अपना जूता निकाल के दीजिए। जी? जूता निकालिए। सर लगता है ये वो ठीक कह रहा है। जूते का साइज तो एक है, मगर खूनी का जूता राइट साइड से जरा घिसा हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब है खूनी राइट साइड से झुक के या फिर लंगड़ा के चलता है। अगर चोर आपके घर में घुसा है तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? क्योंकि घर से कोई सामान ही चोरी नहीं हुआ इसलिए। अच्छा सुबोध जी, आपके घर के किसी लॉक के आसपास कोई निशान या किसी ने लॉक जबरदस्ती खोलने की कोई कोशिश की हो? नहीं तो सर, उस लॉक को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैं 36 लीवर का ताला यूज करता हूँ। 36 लीवर वाला ताला? आप तो कह रहे कि कोई ताला तोड़ ही नहीं सकता, तो फिर चोर आपके घर में घुसा कैसे? सिंपल सर, चाबी से खोल के। और चाबी आपने खुद चोर को गिफ्ट में दे दी है? जी नहीं, दरअसल बात यह है कि मैं चाबी बाहर फ्लावर पॉट के नीचे रखता हूँ। चलो ठीक है, इस फ्लावर पॉट के नीचे जो चाबी होती है इसके बारे में कौन कौन जानता है? कोई नहीं सर, मेरा मतलब है मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स के अलावा कोई नहीं। फ्रेंड्स? अच्छा, ये कुणाल भी आपका फ्रेंड है ना? जी। वो भी तो इस चाबी के बारे में जानता होगा? जी। तो सारा चक्कर काट कर हम कहां पहुंचे? कुणाल। कुणाल कहाँ है? कहाँ वो? क्यों, क्या बात है? देखिए, बात यह है कि हमें गिरीश के खूनी का पता चल गया है, और वो है कुणाल। कुणाल? नहीं, ये झूठ है, मैं नहीं मानती। देखिए मैथिली जी, ये सब बताने के लिए हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही सच है। गिरीश का खून कुणाल ने ही किया है। मैथिली, संभालो अपने आप। एसीपी साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं? हमारे पास सबूत है, लेकिन उससे पहले एक बात बताइए, क्या गिरीश और कुणाल के बीच में कोई झगड़ा था? नहीं एसीपी साहब, बल्कि हमारे घर में तो कभी सास बहू का झगड़ा भी नहीं हुआ, और हम तीनों भाई तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। पिछले कुछ दिनों से कुणाल बहुत परेशान थे। परेशान? किस वजह से? होगी कोई बिजनेस की बात, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कुणाल अपने बड़े भाई की हत्या कर दे। अरे मेरा सोनू तो एक मच्छर भी नहीं मार सकता। सोनू? ये सोनू कौन है? जी, ये कुणाल का ही पेट नेम है। घर में सब उनको प्यार से इसी नाम से बुलाते हैं। सोनू। सोनू। सर, गिरीश ने मरने से पहले ओ कहा था। जरूर वो सोनू कहना चाहता था। हाँ, यही कहा था ना गिरीश ने मरते वक्त। तो फिर कुणाल कहाँ है? कहाँ है कुणाल? पता नहीं, मैं भी सुबह से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। चला गया नहीं, भाग गया। सर,
मैं जानता हूं कि मुसीबत के समय पे कुणाल कहां मिलेगा। कुणाल कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। मैंने कहा ना, वो यहाँ नहीं है। देवयाना, प्लीज साइड हटिए। अरे आप क्या कर रहे हैं? मिल गया सर। अंदर आराम से बैठ के टीवी देख रहा था। अपने भाई का खून कर दिया और खिड़की से भाग गए। हाँ? अपने भाई से बहुत प्यार करते थे ना तुम, क्यों मारा उसे? सर मैं गिरीश भैया को मारना नहीं चाहता था। मैंने तो सिर्फ उन्हें डराने के लिए गन निकाली थी सर। भाई को डराने के लिए? क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया था सर, गिरीश भैया का अफेयर मेरी वाइफ रायना के साथ है। तुम्हें कैसे पता चला गिरीश और रैना का अफेयर है? मुझे किसी अनजान लड़की का फोन आया था सर, और उसने मुझसे कहा था कि अगर सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो फौरन गुड फूड रेस्टोरेंट पहुंच जाओ। मुझे लगा कि अगर भैया को सीधा करना है तो उन्हें डराना पड़ेगा, और मैंने पार्टी के बीच में उन्हें स्टडी रूम में बुला लिया। जो भी मेरे साथ थी। अच्छा, तो नीली साड़ी वाली गुमनाम लड़की तुम थी? जी हाँ। मैंने गिरीश भैया को गन दिखाई और कहा कि मेरी बीवी को छोड़ दें और सुधर जाएं, और इसी बात पर तू मैं हो गई। मैंने गुस्से में ट्रिगर दबा दिया। तो फिर खूनी कौन है? मैं सर। लेकिन सर गन तो हमेशा खाली रहती थी, मैंने तो आज तक कभी बुलेट डाली ही नहीं। क्या? बुलेट डाली ही नहीं? हाँ सर, पता नहीं कहां से गोली आ गई गन में। मैं तो भैया को मारने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। दया, इसका मतलब है किसी ने जानबूझकर सोच समझ के सारा प्लान बनवाया। पहले उसने कुणाल को फोन करके भड़काया और फिर उसके गन में गोली डाल दी और फिर उसी के हाथों गिरीश का खून करवाया। तुम्हारी गन कहां है? सर मेरा गिरीश भैया से ऐसा कोई संबंध नहीं था। मुझे उस दिन किसी का फोन आया कि रेस्टोरेंट आकर गिरीश से मिलिए, वो कुणाल के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है। जब मैं रेस्टोरेंट पहुंची तो गिरीश भैया ने मुझे बताया कि उनको भी इसी तरीके का कोई कॉल आया था, और फिर अचानक वहाँ कुणाल आ गए। मुझ पर गिरीश भैया पर जोर जोर से चिल्लाने लगे। सर मैंने खून नहीं किया है सर, मैंने कभी रिवॉल्वर में गोली डाली ही नहीं सर। इसी गन से चली है वो गोली जिससे गिरीश का खून हुआ है। ये देखो, ये है वो गोली जो गिरीश की डेड बॉडी के पास में से मिली, और ये है वो गोली जो अभी मैंने चलाई लैब में। दोनों पर एक जैसे निशान है फायर। सर कुणाल प्लानिंग करके किसी का भी मर्डर नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत इसमें नहीं है सर। लेकिन फॉरेंसिक का सच यही है कि गिरीश का खून कुणाल के हाथों हुआ है, कुणाल की गन से। नहीं सर। ग्रेट वर्क डॉक्टर, थैंक यू। लेकिन और एक हेल्प चाहिए। यह पता करना जरूरी है कि उस गन के अंदर बुलेट डाली किसने है। मर्डर सीन पर जो बुलेट मिले उसके ऊपर से फिंगरप्रिंट्स उठाओ। क्या क्या कहा आपने सर? क्यों? चली हुई गोली से फिंगरप्रिंट्स उठाना कोई बड़ी बात है? पहले मुझे डाउट था, अब पूरा यकीन है कि आपका दिमाग थोड़ा सा हिल गया है। हाँ डॉक्टर सारंगे, एसीपी का दिमाग हिल गया है। एसीपी साहब, पहले आपने कहा कि कुणाल खूनी है, और अब आप कह रहे हैं कि खूनी हम में से कोई है। अभी बताता हूं। रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाकर गोली तो कुणाल ने ही चलाई थी, लेकिन इस सारे ड्रामा की प्लानिंग किसी और ने की है। ये वही आदमी है जिसने गिरीश और रैना के अफेयर की झूठी खबर कुणाल को सुनाई थी, और फिर उसी ने गिरीश और रैना को फोन करके उनकी एक मीटिंग सेट की। रेस्टोरेंट में कुणाल ने दोनों को साथ में देखा और बात बढ़ते बढ़ते गोली चलाने तक आ गई। कुणाल ने गुस्से में गोली तो चला दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके खाली रिवॉल्वर में किसी ने पहले से गोली डाल दी है। हाँ, खून का प्लानिंग करने वाले ने एक गलती की। जब उसने गन के अंदर गोली डाल दी तो उसने अपने फिंगरप्रिंट्स उस गोली पर छोड़ दिए, और वो फिंगरप्रिंट जो हमारे पास है, वो फिंगरप्रिंट जो हमें
बुलेट के ऊपर से मिला है। उस फिंगरप्रिंट के साथ हम तुम सबके फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखेंगे। खूनी आप में से कोई एक है। लेकिन आपको ये कैसे पता कि धनराज परिवार में से ही किसी ने ये काम किया है? क्योंकि कोई और नहीं जानता था कुणाल की गन कहाँ रखी है। चलिए आप चलिए, अपने फिंगरप्रिंट्स दीजिए, जल्दी चलिए चलिए। नहीं सर। सुनीता जी। जी। आप आइए। चलिए। जी। यहाँ? हाँ। नहीं सर, ये नहीं है। मैथिली जी, अब आपकी बारी है। जी हाँ, अपने फिंगरप्रिंट्स दीजिए, चलिए। मम्मी जी क्या हुआ? उठिए। आप ठीक है मम्मी जी? आप ठीक है ना? हे भगवान। सॉरी, वो कमजोरी की वजह से। आपने कुछ खाया भी तो नहीं है। आप चलिए, आप चलकर आराम कर लीजिए। हाँ जरूर ले जाइए, लेकिन पहले हमें इनके फिंगरप्रिंट्स लेने दीजिए। एसीपी साहब, इनकी ये हालत हो रही है और आपको इनके फिंगरप्रिंट्स चाहिए? जी हाँ चाहिए, इनके फिंगरप्रिंट्स चाहिए हमें। जब केस सॉल्व होगा तब आराम मिलेगा इन्हें। देवयाना, फिंगरप्रिंट्स ले लो इनके। यस सर। चलिए चलिए जल्दी। मैथिली जी नहीं। मैथिली जी देखो, वो गन दे दो हमें। पीछे रहना, पीछे हटो, वरना से गोली लगेगी। हट जाइए आप लोग पीछे। देखिए मेरी बात। पीछे हटिए आप लोग। सॉरी सुनीता, तुम्हारी मौत के ये लोग जिम्मेवार होंगे। देखो गन छोड़ दो। ये क्या? एसीपी साहब, ये मम्मी जी आप ये क्या कर रही हैं? मैथिली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सब कुछ खत्म हो गया है, अब बता दो। आप गिरीश का खून कैसे कर सकती हैं? अपने बेटे का खून कैसे कर सकती हैं? अगर कोई जोक है तो हमें भी बता दो। जोक ही तो है एसपी साहब। आप सब कह रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है ना? लेकिन मैं इनकी माँ हूँ ही नहीं। ये मेरे बच्चे हैं ही नहीं। What? ये सब क्या? ये नहीं हो सकता मॉम। ये सच है बेटा, तुम मेरे बेटे नहीं हो, गिरीश भी नहीं था। पापा, आप ऐसे चुप क्यों खड़े? बोलिए, ये मॉम जो बोल रही है वो सच है? ये मेरी मॉम नहीं है? बोलिए,
बोलिए पापा, मैं इनका बेटा नहीं हूं। बोलिए बोलिए, ये मेरी माँ है या नहीं? बोलिए। बेटी, बात यह है कि जब तुम 1 साल की थी तुम्हारी माँ की डेथ हो गई और मैं अकेला तुम दोनों को कैसे संभाल सकता था? अच्छा, तो इसीलिए आपने मैथिली जी से दूसरी शादी की और उसके बाद में आपको तीसरा बेटा पैदा हुआ, रोहन। और फिर इतने सालों बाद आपने अपने असली बेटे के फायदे के लिए यह प्लान बनाया। लेकिन क्यों? मेरे लिए तो आप ही मेरी हमेशा असली माँ रही हैं। मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूं। इतने सालों मैंने तुम दोनों को पाला पोसा बड़ा किया और आज तुम्हारे डैडी ने सारी जायदाद तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दी। क्यों? मेरे बेटे को पूरी जायदाद मिलेगी। औरत ममता से माँ बनती है, लेकिन आपके लालच ने तो ममता को भी अंधा कर दिया। चालाकी तो आपने बहुत दिखाई थी। एक बेटे की जान ले ली, दूसरे को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। बस एक गलती हो गई आपसे। हाँ, वो गोली मैंने अपने हाथों से रिवॉल्वर में भरी थी। नहीं, गलती तभी नहीं की, गलती अभी की है आपने, असली बात बताकर कि आपने अपने ही हाथ से गन के अंदर गोली भर दी थी। लेकिन आपको यह पता नहीं कि फायर की हुई बुलेट पर कभी भी कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। जी। आप जैसे चालाक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए सीआईडी को भी कभी-कभी खेल खेलना पड़ता है।